हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विजन इन्फो सिस्टम्स। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं सेल रेफरेंस टॉपिक पर, और इसके साथ हम बात करने वाले हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस के बारे में, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में और मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़ एंड अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो इस ट्रेनिंग सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल रेफरेंस, यानी ये सेल रेफरेंस एग्जैक्टली है क्या। सेल रेफरेंस रिफर्स टू यूज ऑफ अ सेल और रेंज ऑफ अ सेल एज अ रेफरेंस इन अ गिवन एक्सेल वर्कशीट, यानी एक सेल और रेंज ऑफ सेल को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर। चलो इस सेल रेफरेंस को मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये सेल रेफरेंस क्या है एग्जैक्टली। ये देखिए दोस्तों, इस सेल E10 को, और यहाँ पे सपोज मैं कोई वैल्यू टाइप करता हूँ, एग्जाम्पल 2000। अगर हम इस सेल में लिखी वैल्यू को कहीं और यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस। जैसे यहाँ मैंने E10 की वैल्यू I10 सेल में लिख रहा हूँ यूजिंग इक्वल टू और उस सेल का नाम। ये देखिए हमारी E10 की वैल्यू I10 के अंदर आ गई, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सेल रेफरेंस, यानी सेल को एज अ रेफरेंस कहीं और यूज़ करना। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप सोचते होंगे कि सेल रेफरेंस का बेनिफिट क्या है। इस सेल रेफरेंस का बेनिफिट ये है कि अगर सपोज़ मैं E10 की वैल्यू कुछ चेंज करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू I10 सेल में अपडेट हो जाएगी। सपोज़ मैं E10 सेल की वैल्यू चेंज करता हूँ 2500, तो आप देख सकते हो I10 सेल में भी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। तो फिर से एक बार और ट्राई करके देखते हैं। सपोज़ अगर मैं E10 सेल में वैल्यू टाइप करता हूँ 1000, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू I10 सेल में अपडेट हो जाएगी। यानी देखिए E10 में भी अब वैल्यू है 1000 और I10 में भी वैल्यू है 1000, और इसी को हम कहते हैं सेल रेफरेंस। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं ये सेल रेफरेंस कितने टाइप्स के हैं। इस सेल रेफरेंस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। चलो फर्स्ट शुरुआत करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस से। तो यहाँ भी सवाल आता है कि व्हाट इज़ रिलेटिव सेल रेफरेंस, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस एग्जैक्टली है क्या। रिलेटिव सेल रेफरेंस मीन्स इन विच अ वैल्यू और अ रेंज ऑफ वैल्यू इज रिफर्ड टू अनदर लोकेशन इन अ गिवन एक्सेल वर्कशीट और बिटवीन वर्कशीट्स, यानी एक सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को कहीं और जगह यूज़ करना एक वर्कशीट के अंदर। तो यहाँ एक बात याद रखिए, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस ही यूज़ होता है सेल रेफरेंस के लिए। चलो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये रिलेटिव सेल रेफरेंस भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगेन आई एम बैक टू माई एक्सेल वर्कशीट। ये देखिए मेरे इस टेबल को, यहाँ फर्स्ट कॉलम में है एम्प्लॉयज़ नेम, दूसरे कॉलम में है वेजेस पर डे, और थर्ड कॉलम में है नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज। अब हमें इस डेटा के बेस पर टोटल वेजेस पर मंथ निकालने हैं हर एक एम्प्लॉय के इंडिविजुअली। तो यहाँ हम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ कॉलम में आपको टोटल वेजेस मिल जाएंगे। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा फार्मूला होगा सेकेंड सेल इनटू थर्ड सेल, यानी इज इक्वल टू B2 इंटू C2। अब हमारी ये वैल्यू आ गई टोटल वेजेस पर मंथ। नेक्स्ट हम यहाँ से इसे नीचे ड्रैग करेंगे ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ की भी वेजेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। और ये देखिए बाकी सभी एम्प्लॉय के टोटल वेजेस भी आ गए। अब एक्सेल ऑटोमेटिकली ये सब करता है यूजिंग कंसेप्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात आती है कि ये एक्सेल इसे कैसे करता है। तो फर्स्ट इस D3 सेल को देखिए, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली यहाँ फार्मूला चेंज किया, और वो फार्मूला है
इज इक्वल टू B3 इंटू C3। उसी तरह एक्सेल ने D4 के यहाँ भी फार्मूला चेंज किया और वो फार्मूला है B4 इंटू C4। सेम एक्सेल ऑटोमेटिकली सभी सेल में ये चेंजेस करता है और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का एडवांटेज ये है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपडेट कर सकते हो विदाउट रीराइटिंग फार्मूलाज, यानी आपको फार्मूला फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल रेफरेंस का। उसी तरह डिसएडवांटेज ये है कि सपोज़ आपने ओरिजिनल फार्मूले में कुछ मिस्टेक की तो सेम मिस्टेक आपकी वो दूसरे सेल में कॉपी हो जाएगी और आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए। आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है और उसे कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आपको रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ नहीं करना है। अगर आपने किया तो क्या होगा और उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन यूज़ करना है। तो चलो चलते हैं हमारी एक्सेल वर्कशीट पर। दोस्तों, टोटल वेजेस कैलकुलेट करने के बाद अब मुझे सपोज़ फाइनल वेजेस कैलकुलेट करने हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स विच इज़ अमाउंट 200। तो यहाँ पर मेरा फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू D2 माइनस B12 और B12 इज़ प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट और ये रही हमारी फाइनल टोटल वेजेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स एंड यू कैन सी दिस। और अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करके बाकी एम्प्लॉयज़ के टोटल वेजेस निकालता हूँ तो ये देखिए इसका रिजल्ट विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एक्सेल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस मेथड यूज़ करता है जिसकी वजह से फाइनल टोटल वेजेस वैल्यू रॉन्ग हो जाती है। अगर आप यहाँ ई सेल का फॉर्मूला देखोगे तो वो है इज़ इक्वल टू D3 माइनस B13 और B13 में कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह अगर आप E4 का फॉर्मूला भी देखोगे तो वहाँ होगा इज़ इक्वल टू D4 माइनस B14 विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सेम वे E5 का फॉर्मूला भी है इज़ इक्वल टू D5 माइनस B15 विच इज़ अगेन रॉन्ग। ये सेम प्रॉब्लम होगी बाकी रिमेनिंग सेल्स पर भी, क्योंकि यहाँ एक्सेल ऑटोमेटिकली रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज़ करता है और वो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है और यहाँ पर हमें इस इंक्रीमेंटल या रिलेटिव सेल रेफरेंस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। सो इसका सॉल्यूशन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एग्जैक्टली क्या है। सो दोस्तों, अब यहाँ पर भी सवाल आता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को हम डिफाइन करते हैं अ सेल रेफरेंस इन विच द फार्मूला वैल्यू रिमेन सेम इवन आफ्टर कॉपिंग एंड मूविंग इट। यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमारा फार्मूला सेम रहता है अगर हम उसे ड्रैग करते हैं या मूव करते हैं या कॉपी करते हैं। इसे अचीव करने के लिए एक्सेल यूज़ करता है डॉलर साइन का। देखिए एक एग्जांपल को इज़ इक्वल टू D4 माइनस $B12, यानी इस फार्मूले में B12 की वैल्यू फिक्स या एब्सोल्यूट होगी। चलो इसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस समझ में आ जाए। यहाँ पर भी दोस्तों हमें फाइनल टोटल वेजेस निकालने हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स ₹200 और यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू D2 माइनस $B12। यहाँ डॉलर साइन ऐड करने से B12 सेल की वैल्यू फिक्स हो जाती है इस फार्मूले में एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। नेक्स्ट हम यहाँ से नीचे ड्रैग करेंगे ताकि ये फार्मूला बाकी सेल पर भी अप्लाई हो जाए। और ये देखिए अब हमारे टोटल वेजेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स आ गए। प्लीज़ यहाँ आप ध्यान से देखिए हमारे E2 सेल का फार्मूला। हमारा E2 में फार्मूला है इज़ इक्वल टू D2 माइनस $B12। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो हर एक फार्मूले में हमारी वैल्यू $B12 ये फ़िक्स है, यानी ये B12 की वैल्यू फ़िक्स है और इसी फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस।
ये देखिए बाकी सब सेल्स दैट इज़ E4, E5, E6, E7 सब में फार्मूला आप ध्यान से देखिए। इसमें B12 ये फिक्स वर्ड है और सिर्फ ये D2, D3, D4, D5, D6 ये अपडेट हो रहा है। तो इससे आप एक बात अच्छी तरह समझ सकते हो कि रिलेटिव रेफरेंस में हम डॉलर का साइन यूज़ नहीं करते और एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। फाइनल दोस्तों हम बढ़ते हैं मिक्स सेल रेफरेंस की तरफ। यहाँ भी हमारा फर्स्ट सवाल होगा, व्हाट इज़ मिक्स सेल रेफरेंस? मिक्स सेल रिफर्स टू अ स्पेसिफिक रो और कॉलम। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मिक्स सेल रेफरेंस में कोई भी एक कॉलम या तो फिर रो की वैल्यू फिक्स होती है। तो चलो अब इसे भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए व्हाट इज़ मिक्स सेल रेफरेंस। ये रही दोस्तों हमारी एक्सेल शीट और यहाँ हमें कमीशन कैलकुलेट करना है ऑन टोटल सेल्स, वो भी अलग अलग परसेंटेज में, दैट इज़ 5%, 10% एंड 15%। और यहाँ पर हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, इज़ इक्वल टू $D2 इंटू $12 और ये रहा इस फार्मूले का रिज़ल्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बी ये एक रिलेटिव सेल रेफरेंस है और $12 ये एक फिक्स या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वैल्यू है। नेक्स्ट हम इसे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे टू फिल सेल F2 एंड सेल G2 विथ न्यू फार्मूला यूजिंग मिक्स रेफरेंस और ये रहा इस फार्मूले का रिज़ल्ट। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। अगर आप यहाँ पर F2 सेल का फार्मूला देखोगे तो वो है इज़ इक्वल टू $D2 इंटू C12, यानी यहाँ पर C ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है और 12 ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। उसी तरह आप अगर G2 सेल का फार्मूला देखोगे तो वो है इज़ इक्वल टू $D2 इंटू D12 और यहाँ D हमारा है रिलेटिव सेल रेफरेंस और 12 है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट हम इन तीनों सेल को सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि बाकी के सारे सेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाए विद दिस न्यू फार्मूला एंड वैल्यू। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट इस मिक्स सेल रेफरेंस का। आई होप दोस्तों आपको ये सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्रेनिंग वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप या लाइक ज़रूर करें। सो जाने से पहले मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।